चलिए जी, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सेकंड एक्सरसाइज 6.2 बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे चैप्टर नंबर अपना हो गया फर्स्ट, नॉर्मली लगा लो सेकंड, और ये 6th चैप्टर जो आपकी फर्स्ट बुक में है। इन चैप्टर को आप बोल सकते हो कि +2 के ये टफ चैप्टर है, ठीक है। और वैसे आगे थोड़े और अजीब आने वाले हैं, इंटीग्रेशन 7th चैप्टर, ये 7th 8th 9th 10th ये सब इंटरकनेक्टेड है, इसमें इतनी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। 6th चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को हम टफ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक होगी। प्रीवियस नॉलेज मतलब जैसे मान लो साइन एक्स है, आपको पता होना चाहिए साइन एक्स कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कहाँ जीरो होता है, cos x का इंफॉर्मेशन, e की पावर x की इंफॉर्मेशन, log x की इंफॉर्मेशन। तो यानी प्रीवियस इंफॉर्मेशन यहाँ यूज होती है और इससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, कुछ नई चीजें भी आप सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 6.2। इस पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस होगा इंक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो बच्चों क्या है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन। इंक्रीजिंग का मतलब है, देखो बच्चों इंक्रीजिंग में दो तरह के होते हैं, इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक तो इंक्रीजिंग होता है नॉर्मली, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों के ग्राफ में किसी फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। मतलब वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, हो सकता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी चल गया फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो हमेशा इंक्रीज ही करेगा। जैसे अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना का ग्राफ क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हैं, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो कभी डिक्रीज नहीं हो रहा और बहुत ऊपर तक जा रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये नॉर्मल इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग में बस इतना ध्यान रखना आपको, ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा, डाउनफॉल नहीं करेगा। इंक्रीजिंग होगा तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्मल इंक्रीजिंग बोल रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा, हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा, बढ़ेगा, ओके। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये फंक्शंस होंगे, इनके बिहेवियर देखेंगे कि कब उनके ग्राफ इंक्रीज होंगे, कब उनके ग्राफ डिक्रीज होंगे। इसी तरह डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे बच्चों? आपको पता है ये डिक्रीजिंग हो गया, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ आया, डिक्रीज हुआ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है और डिक्रीज हो गया, ओके। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिमिलरली, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्ट नॉर्मली डिक्रीज ही डिक्रीज होगा, जो फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, एग्जांपल है ये, आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। ये हो गया डिक्रीजिंग का ग्राफ, बात आई समझ में? डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का डिफरेंस ये है कि यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली में कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट डिक्रीज ही होगा, ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का क्या चक्कर है? डेरिवेटिव में इसमें क्या काम किया? डेरिवेटिव ने कहा जिन फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग का बता देता हूं, देखो डेरिवेटिव ने कहा जिन फंक्शन का f डैश x डेरिवेटिव 0 से बड़ा या 0 के इक्वल आए, उन पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है। ऑन दोज x बिलोंग्स टू डोमेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का ये सिंबल यूज करेंगे आगे आप, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बच्चों ये वाला सिंबल यूज करेंगे, आप समझ जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ऐसे 2 बार लिख दूंगा मैं, ठीक है। डेरिवेटिव ने कहा, ये इंपॉर्टेंट आ गया, अब जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव पॉजिटिव या ऐसे बोल दें डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए,
उन सभी डोमेन के पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जिन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आए उन सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, फंक्शन का ग्राफ अपने आप इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आपको समझ में आएगा तो। देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने लिया y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो इसका dy बाई dx क्या आएगा, 2 ना, क्या है इसका डेरिवेटिव 2, 2 इज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट्स मीन y इज इक्वल टू 2x। जो भी कोई कर्व होगी उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब वो ग्राफ कैसा ही हो, यहां हो सकता है, वो अलग बात है, पर ग्राफ जैसा भी होगा वो इंक्रीजिंग होगा कहीं भी हो। और वैसे भी हमें पता ये क्या है, y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं, तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हैं, 10th क्लास का क्वेश्चन है वैसे ग्राफ ड्रॉ करना इसका। लेकिन इसका बिहेवियर हमें इतना पता लग गया डेरिवेटिव की हेल्प से कि इसका डेरिवेटिव 2 आया, इसका मतलब इसका जो भी ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। बहुत बच्चों को सस्पेंस होता है, जैसे चलो वो भी डिस्कस करेंगे, मुझे याद दिला देना डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, वो भी आपको थोड़ा बताएंगे। ये बात समझ में आ गई, जिन पॉइंट्स पे डोमेन में डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो वहां फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब देखो, जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, क्या हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यहां 0 नहीं हो सकता, देखो यहां डेरिवेटिव 0 हो सकता है, यहां 0 नहीं हो सकता। जिन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, ऑन दोज पॉइंट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जिन, यहां इक्वल नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ओके, जिन पॉइंट्स पे, तो यानी इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ओके। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ग्राफ उनको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ठीक है, बट जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उनको इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। इंक्रीजिंग वाले सारे के सारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होते, समझ रहे हो ना, ये इस बात से आप समझ रहे हो बिल्कुल कि यहां तो ये वाली कंडीशन ग्रेटर देन यहां भी आ रही है, यानी जो ये फुलफिल कर गया वो ये तो करेगा ही अपने आप। तो एवरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, बट इंक्रीजिंग इज मे और मे नॉट बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Similarly, for decreasing, on those point function is said to be decreasing where first derivative of function is less than equal to 0, less than equal to 0। जहां पे डेरिवेटिव आपका 0 से छोटा आएगा और 0 के इक्वल आएगा, उन सभी डोमेन्स के पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ओके। Similarly, for strictly decreasing, f dash x is less than, strictly less than 0, on those point fx is strictly decreasing। strictly decreasing के लिए 2 बार एरो लगाएंगे, इंक्रीजिंग के लिए 1 बार एरो लगाएंगे, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए 1 बार ये वाला, स्ट्रिक्टली के लिए 2 बार, इंक्रीजिंग के लिए ये, सॉरी इंक्रीजिंग के लिए ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए 2 बार, ओके। तो सिमिलरली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव आपको निकालना है, फिर वो पॉइंट निकालने हैं जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आए और वो पॉइंट निकालने हैं जहां डेरिवेटिव नेगेटिव आए। अब थोड़ा डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कई बच्चे ऐसे हैं कि ग्राफ देख के उनको आइडिया नहीं होता कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ओके, तो वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनको तो फिर सब चीजें आती ही है, आती क्या, उनकी प्रैक्टिस बहुत होती है। देखो बच्चों, जैसे ये ग्राफ हो गया, ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते ही आपको क्या लग रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, देखो यहां से, देखो यहां से देखने लग जाऊं तो ये बढ़ रहा है ना, ओके, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया। अब इंक्रीज इनमें से कौन सा है, ये वाला ना, तो यानी ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, ये है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग में भी स्ट्रिक्टली है, कहीं भी पैरेलल एक्स एक्सिस नहीं हुआ। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की विदाउट ग्राफ डेफिनेशन क्या हुई, इफ x is increase, देन f of x is also increase, दैट्स मीन देखो
इसको मैं लिख देता हूं मैथमेटिकली फॉर्म में। तो यहां से इंक्रीजिंग की नई डेफिनेशन जो बेसिक है वो है, एक तो डेरिवेटिव की हेल्प से आ गई, एक ग्राफ से आ गई। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है, देखो बच्चों ध्यान से एक बार इधर देखो, देखो लेट x1 x2 2 पॉइंट ले लिए डोमेन के, सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 बड़ा है x2 से, फंक्शन is said to be increasing at x1 x2, दो ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट x1 x2 इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ में होगी, f of x1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f of x2। अगर f of x1 भी f of x2 से बड़ा हुआ, यानी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए। ये आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है। देखो जैसे ये इंक्रीजिंग का ग्राफ है, ठीक है, यहां मेरा x होगा मान लो कुछ भी 2, ठीक है, यहां मेरा होगा 10 या 5, जो भी 5, तो f of 2 पे वैल्यू क्या आई, यहां से वैल्यू आई ना f of 2, और f of 5 पे वैल्यू क्या आई, ये ऊपर बढ़ी। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है 5 अगर बड़ा था 2 से, है ना, तो फंक्शन में पुट करने के बाद भी f of 2 छोटा, ये छोटा यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, वो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब 5 और 2 पॉइंट्स पे अगर कंपेयर करें तो ग्राफ में इंक्रीजिंग शो हो रहा है, ग्राफ में इंक्रीज, यानी बड़ी वैल्यू के लिए, बड़ी x की वैल्यू के लिए फंक्शन बड़ा आता जाए तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। जब x की वैल्यू इंक्रीज करूं, f ऑफ x भी इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए डेफिनेशन क्या आएगी, आपको पूरी एक्सरसाइज में ये डेफिनेशन यूज नहीं करनी, पूरी एक्सरसाइज में डेरिवेटिव वाले ही यूज करने हैं, बिकॉज वी आर इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमें डेरिवेटिव की एप्लीकेशन ही यूज करनी है। लेकिन ये बेसिक डेफिनेशन है तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट थोड़ा सा माइंड में अपनी जगह बना ले और आप परेशान ना हो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, ये जैसे ये ग्राफ अपना डिक्रीजिंग था, ठीक है, इसमें आपको क्या पता लग रहा है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा हूं, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, f ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। f ऑफ x जैसे मान लो ये 2 था और ये 5 आया, 2 पे वैल्यू क्या आई, f ऑफ 2, और 5 पे f ऑफ 5। अब देखो बच्चों 5 पे वैल्यू नेगेटिव है ना ये, तो 5 देखो 2 तो छोटा था 5 से, बट f ऑफ 2 क्या हुआ, बड़ा हुआ f ऑफ 5 से। दिस मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दिस मीन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, यानी यहां क्या हुआ, वही लेट x1 x2 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स फ्रॉम डोमेन, डोमेन के एलिमेंट पे डिस्कस होगा, विदाउट डोमेन से बाहर पे फंक्शन का बिहेवियर नहीं पता लगेगा, डेरिवेटिव से भी और नॉर्मली। x1 x2 दो डोमेन के एलिमेंट हो गए, सच दैट ऐसे ले लो आप कि x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, बट f of x1 is less than f of x2, then f of x is decreasing, ओके। यहां बड़ी वैल्यू के लिए छोटी वैल्यू आ गई फंक्शन में पुट करने से, तो फंक्शन क्या आ गया, ग्राफ क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट ये था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे से, चलो क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं अपनी ओर से ही। देखो बच्चों इधर एक कोई एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जैसे जो हमें आता है, जैसे देखो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ हमें आता है ना, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, यहां से लेके यहां तक जाएगा, फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे होगा साइन एक्स का, ये इधर ऐसे चलता रहेगा, ओके।
ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, पाई बाय 2, ये 0 और ये पाई और ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ओके, यहाँ पे ये क्या होगा, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ये होगा 1 और यहाँ पे ये क्या होगा -1। ओके, ठीक है। अब मुझे साफ साफ पता है कि इसका ग्राफ अगर मैं 0 से लेके पाई बाय 2 तक देखूं तो इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से लेके पाई बाय 2 तक इंक्रीज होगा। तो वैसे ग्राफ का तो पता लग गया, लेकिन हम देखते हैं डेरिवेटिव से कैसे पता लग रहा है। जैसे मुझे पता लगा फंक्शन क्या मेरा f of x इक्वल टू साइन एक्स है। अब मुझे साइन एक्स की वो सारी पॉइंट निकालने जहां पे ये इंक्रीज हो रहा है या जहां पे ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव किया f डैश x, f डैश x। ठीक है, f डैश x क्या है, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस x। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कोस x। यानी साइन x, ध्यान से रखें, साइन x वहां इंक्रीजिंग होगा जहां उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, f डैश x पॉजिटिव हो। ओके, अब कोस पॉजिटिव कहां कहां होता है बताओ, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, यानी इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी x बिलोंग्स टू 0 बाय पाई बाय 2 में दिस इंप्लाइज साइन x इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। ओके, इसी तरह हम आगे भी देख सकते हैं, हमें पता है cos x कहां इंक्रीजिंग होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है cos x और इंक्रीजिंग, फर्स्ट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो फोर्थ में भी साइन x क्या आएगा, इंक्रीजिंग। जिसका मतलब हमने एक क्वाड्रेंट में चेक किया एक बार, तो साइन x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2, वो भी हमें साफ साफ ग्राफ से पता लग रहा है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक साइन इंक्रीज कर रहा है। तो आपको अगर cos x के बारे में नहीं पता होगा तो इस क्वेश्चन में आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो आपकी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे काम आएगी कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, वो सब चीजें आप यूज करके इनको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए जी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं कुछ, बताओ। जैसे एक्सरसाइज 6.2 है ये, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द फंक्शन f of x इज 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना हुआ फर्स्ट। ओके, कहता शो दैट फंक्शन f of x इज इक्वल टू 3x + 17, 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। अब ये इंटरवल अपना इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कोई चक्कर नहीं है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आया, f डैश x आ गया। 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ना, 3 से 0 से बड़ा 3, तो क्या आया जी अपना, this means f dash x is always greater than 0 for all x belongs to real r। इसका मतलब क्या हुआ, f(x) is strictly increasing on r। ओके, पूरे r पे f(x) क्या है, इंक्रीज हो रहा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट function f of x is equal to e raised to power 2x is strictly increasing on r। तो क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ में रखें बच्चों करते टाइम। बुक जिसके पास नहीं है, लेट के कोई वीडियो देख रहा है तो वो परेशान हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या है। इस चैप्टर को करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए पास में, फिर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट फंक्शन f of x is equal to e raised to power 2x, f of x is equal to e raised to power 2x is strictly increasing on r। ये हमें शो करना है, शो दैट। ओके,
तो डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई रेज टू पावर 2x इंटू 2। अब आपको ई रेज टू पावर 2x का बिहेवियर पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ई रेज टू पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा होता है, ई रेज टू पावर x का ग्राफ यही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं ई रेज टू पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई रेज टू पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एंड 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, this is also positive and product of two positive is positive, so overall it is positive. This implies f dash x is always positive for all, जो मर्जी x रखें, for all x belongs to R. This implies f of x is strictly increasing on R. Okay, finish. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन आ गया sin x जो हमने किया था। ओके तो ये आप ट्राई करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा ये, या इसका सी पार्ट करवाएं, चलो करवाते हैं इसका, ठीक है, सी पार्ट थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या है, साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया पहले ही। तो डिक्रीजिंग के लिए आपको पता है इसका डेरिवेटिव कोस आएगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा। इसका थर्ड सी पार्ट करते हैं, डायरेक्ट सी करते हैं। सी में क्या कहता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 0 टू पाई। ओके तो पहले एफ डैश एक्स निकालिए जी, एफ डैश एक्स क्या आया, कोस एक्स। डिस्कस किस कहां पे करना है, ऑन 0 टू पाई, ऑन 0 टू पाई। देखो बच्चों एफ डैश एक्स कोस एक्स है, 0 से लेके पाई तक, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यहां तो पॉजिटिव होता है और यहां नेगेटिव होता है। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कुछ नहीं कह सकते हम, पूरे क्वाड्रेंट के लिए एक जैसा बिहेवियर नहीं है ना, यानी एफ डैश एक्स मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव ऑन 0 टू पाई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, तो ना तो ये इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना ये डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, लिख देंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके थैंक यू, ठीक है बच्चों, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।